जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे जैसे जो आपका एसएससी एग्ज़ाम होता है, फिर आपकी जॉइनिंग आती है, तो आपसे जॉइनिंग के समय एक अटेस्टेशन फॉर्म फिल करवाया जाता है। तो उसी के बारे में हम देखेंगे कि इसमें कौन-कौन से फॉर्मेट होते हैं, आपसे कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन ली जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा। जैसे इसमें कौन-कौन से होते हैं मेन जैसे आपकी कहीं पहले आपने जॉब की हो या फिर आप जॉब छोड़ चुके हो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन माँगी जाती है। आपसे आपकी 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन उसके बारे में इन्फॉर्मेशन माँगी जाती है आपसे, ठीक है? एक फॉर्मेट होता है मेडिकल का, वो इसमें नहीं आता है, वो अलग से आपको दिया जाता है, ठीक है? एक होता है कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट जो आपकी जॉइनिंग के समय लिया जाता है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें कौन-कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जिससे कोई गलती ना हो। उसके बाद में साथ ही साथ आपको बता दूँ जैसे मैं जो आज बात करने वाला हूँ, जैसे आपका एक एग्ज़ाम होता है एसएससी आईएमडी का, तो उसी का अभी डीबी प्रोसेस 17 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो उसी को मैं कंसीडर करते हुए यहाँ बात करूँगा। लेकिन ये जो मैं आज बताऊँगा इस फॉर्म के बारे में, यह आपके एसएससी के हर एग्ज़ाम के डीबी में ये ही प्रोसेस, यही फॉर्मेट रहता है, ठीक है? इसलिए इसको एक बार देख लें कि किस तरह फॉर्म को फिल किया जाता है जिससे कोई गलती ना हो। जैसे पहला पेज है एनेक्चर ए, उसमें बताया हुआ है इसमें वार्निंग में कि आप कोई भी फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करोगे। अगर आप फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन फिल करते हो और आपकी सर्विस भी लग जाती है, आपकी जॉब लग जाती है और सर्विस करने के बीच में अगर आपको पकड़ लिया जाता है कि आपने इसमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है? इसलिए आपको सारी बातें सही-सही इसमें फिल करनी होती है। यहाँ पर बगल में देखा होगा कि मैंने फ़ोटो को हाइड किया हुआ है। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटोग्राफ चिपकाना होता है। फ़ोटोग्राफ का साइज़ दिया हुआ होता है 5x7, लेकिन कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसी साइज़ का यहाँ पर फ़ोटो चिपकाइए, ठीक है? आपको अपना जो नॉर्मल जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है, वो यहाँ पर लगाओगे, ठीक है? और आपको क्या करना है कि आधा साइन तो आपका जो ये पेपर है व्हाइट यहाँ आना चाहिए और आधा साइन आपके फ़ोटोग्राफ पर आना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि आप अपने साइन को फेस पर लगा दो। साइन है वो फेस पर नहीं करने हैं। जो भी आपके कपड़े होंगे या जो बगल में जो खाली स्पेस है फ़ोटो के, वहाँ करोगे आप, ठीक है? फिर उसके बाद में है 1 नंबर पर नेम इन फुल। इसमें आपको कैपिटल लेटर में लिखना है सारा। पहले आपको अपना सरनेम लिखना है, फिर आपको अपना नेम लिखना है। सेकंड है आपका प्रेज़ेंट का एड्रेस क्या है, उसके बारे में लिखना है पूरा, अच्छे से, है ना? कैपिटल में ही। तीसरे नंबर पर है आपका होम एड्रेस फुल। ये भी आपको कैपिटल में भरना है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपका होम एड्रेस है, वो सेम है प्रेज़ेंट एड्रेस के, तब भी आपको लिख देना है, ठीक है? तो थर्ड का बी कॉलम है, उसमें दिया हुआ है अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के रहने वाले हो ओरिजिनली, तो उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है? अगर नहीं हो, तो आपको एनए लिख देना है, ठीक है? आपका आधार नंबर और पैन नंबर, यह कोई भी ज़रूरी नहीं है लिखना, लिखा हुआ है आगे आपके इफ़ अवेलेबल। मतलब ज़रूरी नहीं है लिखना, अगर आप चाहते हो इन्फॉर्मेशन देना इनके बारे में तो दे सकते हो, ठीक है? मैं कहता हूँ कि आधार नंबर यहाँ पर आप डाल देना, क्योंकि आधार कार्ड सबके पास होता है, भले ही पैन कार्ड छोड़ देना। यहाँ पर इंडियन आ जाएगा, 7th पर आ जाएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप पैदा कब हुए थे, आपकी प्रेज़ेंट एज क्या है, ठीक है? प्रेज़ेंट एज में ऐसे करना चाहिए जैसे कि जो आपकी डीबी की डेट होती है, उसी के आस-पास का रख दिया करो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इसमें एक-एक दिन का आप चेक करने बैठो, आप नॉर्मली अंदाज़ से कर दिया करो, ठीक है? फिर है आपकी सी नंबर पर जब आपने 10th क्लास पास की थी तब आपकी एज क्या थी? आगे, ठीक है? नंबर 8 पर है आपका प्लेस ऑफ बर्थ, जब आपका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, किस ज़िले में हुआ था, किस स्टेट में आपका जन्म हुआ था, उसके बारे में आपको लिख देना है, ठीक है? बी पर आ जाएगा आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो सकता है कि आपका जन्म वहाँ हुआ हो, लेकिन आप बिलॉन्ग कहाँ से करते हो, तो ज़िले और स्टेट के बारे में बताना है, ठीक है? सी पर आ जाएगा कि जो आपके फादर हैं, वो किस ज़िले से और किस स्टेट से ओरिजिनली बिलॉन्ग करते हैं, उसके बारे में बता देना है, ठीक है? आपका रिलीजन आ जाएगा 9th पर, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो बता देना है, ठीक है? बी पॉइंट पर है आप एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हो, तो यस और नो लिखना है, ठीक है? अब है 10th नंबर पर क्या है कि 21 साल की एज के बाद में, है ना? आप 1 साल से ज़्यादा कहीं भी रहे हो, 1 साल से कम रहे हो तो कोई भी ज़रूरत नहीं है फिल करने की। 1 साल से ज़्यादा रहे हो
आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमने तैयारी की थी, है ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के कुछ भी किया हो, तो हम कमरा लेकर कहीं रहे थे। देखो, अगर आप चाहो उसके बारे में बताना तो बता दो, वरना किसी को पता नहीं पड़ना है कि आप कहाँ रहे थे, क्या तैयारी की थी। अगर आप अपना घर का एड्रेस भी डाल दोगे, तब भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पर किसी ने मान लो कॉलेज के हॉस्टल में रहा हो, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि कॉलेज है, उसको आप यहाँ डिग्री में दिखाओगे, तो उसमें डाटा खुल जाता है, इसलिए उसका फिल कर देना। बाकी आप कमरे पे रहे हो, रूम लेकर रहे हो तैयारी करने के लिए, तो फिल करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इन्होंने बताया हुआ है अपना कि ये 15 से 19 तक रहे थे, ठीक है? उसके बारे में जो लिखा हुआ है लास्ट में, जो आपका जो हेडक्वार्टर है उसके बारे में बता देना, मतलब आपको अपने ज़िले का नाम लिख देना है, ठीक है? ये हो जाएगा। उसके अलावा फिर है नंबर 11 पर, इसमें आपके फादर, मदर और स्पाउस के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है? सबसे पहले उनका नाम आ जाएगा, फुल कैपिटल में लिखना होता है वही, इंडियन लिख देना है। उसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उसके बारे में लिख देना है, ठीक है? उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो फार्मर हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, या फिर कहीं पर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। जैसे इनके थे, वो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उसके बारे में बता दिया है, ठीक है? और माँ इनकी हाउसवाइफ है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, परमानेंट होम एड्रेस आ जाएगा, किसका, आपका नहीं, फादर का, मदर का, ठीक है? अब शादी हो गई तो शादी के बारे में बता देना है, ठीक है? अब नंबर 12 पर है, जैसे आपकी शादी हो गई है और आपके जो बच्चे हैं वो रह रहे हैं कहाँ पर, विदेश में, फॉरेन में, पढ़ाई करने के लिए, आप नॉर्मली ऐसे ही रह रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पर। अगर नहीं है ऐसा कोई आपका, तो एन लिख देना है, ठीक है? 13 पॉइंट पर क्या लिखा हुआ है कि 15 साल की एज के बाद में आपने किस स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई की है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है? आफ्टर द एज ऑफ 15, जैसे इन्होंने बताया हुआ है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है? अब कुछ लोग बोलते हैं सर उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने स्कूल में एडमिशन कब लिया था, जैसे डेट और मंथ पता नहीं होता। तो इसमें आप अंदाज़ से लिख सकते हो कि आपके स्कूल या कॉलेज कब खुलते हैं, कब ओपन होते हैं। जैसे मेरे ख्याल से मुश्किल से आई थिंक जुलाई अगस्त में ओपन होते हैं आपके, उसके बारे में आपको यहाँ पर अंदाज़ से लिख देना है, ऐसा कोई भी चेक करने नहीं बैठा आपका, ठीक है? एक-एक चीज़ें। और जो डेट ऑफ लिविंग है, इसमें आपकी जो मार्कशीट सर्टिफिकेट होता है, वहाँ पर लिखा हुआ होता है, ठीक है? उसको आप यहाँ पर लिख दें, कॉपी पेस्ट कर दें। कौन-सा एग्ज़ाम पास किया है, जैसे 12th किया है या फिर बीएससी, बीटेक जो भी किया हो, उसके बारे में बता देना है आपको, ठीक है? अब है 14 ए, इसके बारे में है, अगर आपने पहले जॉब की हो या अभी जॉब कर रहे हो, कहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस बॉडी, पीएसयू या कोई प्राइवेट फर्म में, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होता है कि आपने कब से कब तक वहाँ पर वर्क किया है, काम किया है, आपका क्या डेजिग्नेशन था, ठीक है? आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा था। यहाँ पर आप अपना जीपी भी लिख सकते हो कि आप वहाँ पर किस ग्रेड पे के में काम कर रहे थे, और आपका जो एम्प्लॉयर था, जैसे कि मतलब किसने आपको जॉब दी थी, वो कौन सा डिपार्टमेंट था, उसके बारे में यहाँ पर बता सकते हो आप, उनका फुल नेम, ठीक है? उसके अलावा आपने वो जॉब क्यों छोड़ी, अगर आपने जॉब छोड़ दी है पुरानी वाली, उसके बारे में बताना है कि आपने वो जॉब क्यों छोड़ी थी, ठीक है? उसके अलावा आप, कुछ लोग बोलते हैं सर हम प्राइवेट जॉब कर रहे थे, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देनी है क्या? देखो, अगर मैंने पहले ही बताया हुआ है कई बार, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी में या जहाँ भी आप काम कर रहे हो प्राइवेट में, अगर वहाँ पर गवर्नमेंट जैसी फैसिलिटी है, जैसे पीएफ वगैरह करता है, कुछ बॉन्ड का सिस्टम है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इंक्वायरी होती है और आपका कोई रिकॉर्ड खुल जाता है ना? तब तो इसमें फ़िल कर देना। बाकी कोई ऐसे ही आपकी कंपनी में काम किया हो, तो कहीं भी कोई भी फ़िल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ लोगों ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ होता है, तो कहीं कोई इसको फ़िल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके अलावा है 14 बी, 14 बी में क्या बताया हुआ है कि आपने पहले कहीं जॉब की है, किसमें? वही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? तो या फिर ऑटोनॉमस बॉडी है, या कोई यूनिवर्सिटी है, लोकल बॉडी है, ठीक है? तो उस जॉब में आप पर कभी कोई कार्रवाई हुई है क्या? या फिर आपके ऊपर कभी भी जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसका कभी आरोप लगा है क्या? जैसे एक वो होता है ना, भूल रहा हूँ मैं क्या बोलते हैं उसको, जिसमें आपसे जवाब माँगा जाता है ना? शो कॉज नोटिस बोलते हैं उसको,
जिसमें आप जवाब माँगा जाता है कि आपने से कोई गलती हो जाती है या आप कोई बिना बताए एब्सेंट रहते हो, है ना? तो उसके बारे में बताया हुआ है कि आपको कभी आपके ऊपर कोई एक्शन लिया गया है, ठीक है? या फिर ये हो सकता है कि आपको कभी टर्मिनेट कर दिया हो जॉब से, ठीक है? तो उसके बारे में आपको यहाँ बताना होता है। फिर है 15 आई पॉइंट पर है, ये सारे हैं। पहला बताया हुआ है कि वो सारी बातें, कभी आप जेल गए हो क्या? कभी आप अरेस्ट हुए हो क्या? कभी आप पर कोई केस लगा है क्या? ठीक है? उसके अलावा जैसे कहीं कोई गवर्नमेंट में या किसी में आपको बाहर कर दिया हो, ठीक है? उसके अलावा है आपको जैसे पता होगा आपको कि अपन लोगों के एग्ज़ाम होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो कभी आपको वहाँ से रस्टिकेट कर दिया गया था क्या? ठीक है? उसके बारे में बताना है। जैसे कभी आपके पीएससी या एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, आपके पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह है, वहाँ से कभी आपको डिबार कर दिया था, कभी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया था एग्ज़ाम से, उन सब के बारे में आपको येस या नो पर टिक करना है, जो भी आपके साथ हुआ हो। 15 सेकंड पर दिया गया है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो उसके बारे में आप बताओगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है? उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है? 15 सेकंड पॉइंट पर। ये बताया हुआ है नोट्स में कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में वार्निंग लिखी हुई थी, उसके बारे में बताना चाह रहा है कि आप एक बार वार्निंग देख लीजिए कि मतलब आपको सारी चीज़ें सही फिल करनी है, गलत फिल नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट पर दिया गया है, आपको यहाँ पर येस और नो पर टिक करना है। बताया था ना मैंने आपको, येस और नो पर टिक करना होता है। फिर है 16 पॉइंट पर, ये अभी खाली छोड़ दिए हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड है, सॉरी इसमें 2 है। 16 पर यहाँ पर क्या होते हैं, आपके 2 पड़ोसी जो लोकल में होते हैं आपके, उनके यहाँ पर आपसे आपको उनके क्या नाम लिखवा लेने हैं, उनका एड्रेस आ जाएगा और मोबाइल नंबर आ जाएगा। अगर आप चाहो तो साइन भी करवा सकते हो उनके, ठीक है? किसके? 2 लोगों के। हो सकता है कि वो आपके पड़ोसी हो या फिर हो सकता है थोड़े से आस-पड़ोस दूर के हो हल्के से, उनके भी यहाँ करा सकते हो, ठीक है? जो आपको जानते हो कि आप किस तरह के इंसान हो, आपका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है आपका, आप गवर्नमेंट जॉब करने लायक हो या नहीं हो, उसके अकॉर्डिंग होता है। फिर है डिक्लेरेशन, ठीक है? इसमें बताया हुआ है सारी चीज़ें, आप बता रहे हो कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, फादर का नाम ये है, मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, तो यहाँ आपके साइन आ जाएँगे, यहाँ आपका डेट और प्लेस आ जाएगा, ठीक है? अब डेट का मतलब क्या होता है, देखो जब भी आपका डीवी हो, तो उसके पहले की कभी भी डेट आप डाल सकते हो, 4 दिन पहले की, 3 दिन पहले की, 1 दिन पहले की, 10 दिन पहले की, है ना? कोई जैसे इन्होंने डाला हुआ है 11 तारीख का, जबकि आज मेरे ख्याल से तारीख 5 तारीख के आसपास आज है, ठीक है? तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेक नहीं करता है इसको कि आपने फॉर्म कब फिल किया था, कब नहीं किया था। प्लेस में क्या आता है, आप चाहो तो जहाँ के आप हो, वहाँ का प्लेस इसमें डाल सकते हो, ठीक है? ये आपका ऑफ़िस फिल करेगा। फिर है कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट जिसको बोलते हैं सीसी, ठीक है? इसको बनाने का फ़ॉर्मेट मैंने पहले ही बताया था, क्या प्रोसीजर होता है, फिर बता देता हूँ। हालाँकि ये कब काम आता है, जब आपकी जॉइनिंग हो रही होती है तब आता है, क्योंकि अभी आपका अभी आपकी जॉइनिंग है वो हुई नहीं है, है ना? अभी आप प्रोविज़नली सेलेक्ट हुए हो, ठीक है? फिर बता देता हूँ किस तरह इसको बनवाया जाता है। आपका नाम आता है, ठीक है? हाँ, बता दूँ पहले आपको, ये जो बता रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे रहे हो सीसी के बारे में। जो भी गेजेटेड ऑफ़िसर है, वो बता रहा है, ठीक है? वो कहना चाह रहा है कि वो आपको जानता है, तो यहाँ आपका नाम आएगा, ठीक है? आई हैव नोन श्री, आपका नाम आ जाएगा, आपके फादर का नेम आ जाएगा और कितने टाइम से आपको जानता है, ठीक है? देखो, ध्यान रहे 6 महीने से कम फ़िल मत करवाना, 6 मंथ से कम फ़िल मत करवाना। मैं तो कहता हूँ कम से कम 3-4 साल का फ़िल करवा लेना इसमें, है ना? और कोई भी कर देता है, कोई मना नहीं करता ये चीज़ की, है ना? कोई लेक्चरर वगैरह होते हैं, उनसे करा लेना आप। ठीक है? यहाँ आ जाएगा आपका नाम कि ये मुझसे रिलेटेड नहीं है, मतलब आपके उसके चाचा, मामा, फूफा, वो आपके नहीं हैं, ठीक है? यहाँ प्लेस आ जाएगा, डेट आ जाएगा, है ना? जब भी आप उनसे साइन करवाओ तब की। उनके साइन आ जाएँगे, उनका पद है, क्या डेज़िग्नेशन है, वो आ जाएगा, उनकी यहाँ पर सील लग जाएगी, ठीक है? यहाँ तो करते हैं गजेटेड ऑफ़िसर, ठीक है? अब नीचे दिया हुआ है, एक और कॉलम दिया हुआ है साइन का, तो यहाँ पर आपके साइन कौन कौन करेंगे? वो करेंगे आपके एसडीएम या फिर आपके डीएम या फिर मजिस्ट्रेट, ठीक है? यहाँ पर साइन कर देंगे, अपनी सील लगा देंगे, ठीक है? और जब भी वो करेंगे, यहाँ प्लेस और डेट आ जाएगी, ठीक है? ये बात हो गई। उसके बाद में आता है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है, आपने अगर कहीं जॉब की है तो उसका फॉर्मेट होता है, ठीक है? नंबर है, प्लेस है, डेट है,
आपका नाम आ जाएगा, आपने कहाँ जॉब की है, किस मिनिस्ट्री या किस डिपार्टमेंट में की है, कब से कब तक की है, और ये सारा पे वगैरह देख लेना कि है ना आपके ऊपर कुछ भी बकाया वगैरह नहीं है एक तरह से, और आपका जो आचरण है वो काफ़ी अच्छा है। ये जो आपके जहाँ पहले जॉब की है उनके यहाँ साइन आ जाते हैं। इस तरह से जैसे आप जब जॉब छोड़ते हो तब आपको स्लिप मिलती है, देखा होगा वो स्लिप सेम जैसी होती है, ठीक है। तो आप उस स्लिप को भी दे सकते हो यहाँ पर ऑफिस में, जिस आप ड्यूटी के लिए जा रहे हो। फिर है मैरिटल स्टेटस, आपकी शादी वगैरह के बारे में पूछना चाह रहा है। इसमें आपका नाम आ जाएगा आगे कि आप डिक्लेयर करते हो कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। अगर शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड आ जाएगा, है ना। और ऑब्लिक में है ये आपकी शादी हुई है या आपकी वाइफ हस्बैंड की मौत हो गई है, या फिर ठीक है उसके बारे में बता देना है आपको यहाँ पर। और आपकी शादी हुई है तो आपकी कि एक ही वाइफ है। आपको पता है कि हिंदू धर्म में आप एक ही हस्बैंड या वाइफ रख सकते हो। उसके अलावा देख लेना थर्ड और फोर्थ पॉइंट है आपकी कि कुछ दिया हुआ है कि ज़्यादा आपकी शादी देख लेना आप जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ आपके साइन आ जाएंगे, आपका नेम आ जाएगा और आपकी जो डेट है वो आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हाँ, फिर है फॉर्म टू बी फिल्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नंबर 1 पर दिया हुआ है क्लोज रिलेशन, ठीक है। जो क्या है कि फॉरेन में रह रहे हैं और आपसे उनका कोई रिलेशन है, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, वाइफ या हस्बैंड है, या आपकी शादी हुई है तो आपके बच्चे हैं, ठीक है। आपका भाई है या बहन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, अगर वो फॉरेन में रह रहे हैं तो। और दूसरा कॉलम है, वो कॉलम किसका है, क्लोज रिलेशंस, जो इंडिया में रह रहे हैं और वो है यहाँ के नहीं, वो है विदेश के, लेकिन रह यहाँ पर रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, वही मदर फादर, वाइफ या हस्बैंड है, सन है, ब्रदर है, सिस्टर है, ठीक है। यहाँ आपके वही साइन आ जाएंगे, आपका नेम आ जाएगा, उनका जो डेजिग्नेशन है वो आ जाएगा और डेट आ जाएगी, ठीक है। ठीक है। हुँ। जो उनके हेड ऑफ ऑफिस है वो इस पे साइन करेंगे, ठीक है। फिर है अंडरटेकिंग, इसमें बताया हुआ है जो पहला जो पैसेज दिया हुआ है उसमें दिया गया है जो पैराग्राफ पे कि इसमें भी सारी जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो कि आपका जो अभी अपॉइंटमेंट है वो प्रोविजनल है, ठीक है। और किसी भी स्टेज पे जाके अगर आप जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का वो फुलफिल नहीं करते हो तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, पता होता है सबको ये वाली बातें, ठीक है। और उसमें ही बताया हुआ है कि मैं अभी कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में, पब्लिक अथॉरिटी में कहीं भी जॉब नहीं कर रहा हूँ। और में दिया हुआ है, वो पहला वाला तो था कि मैं कहीं जॉब नहीं कर रहा हूँ, और जो और के साथ में दिया हुआ है कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। जो बंदे जॉब कर रहे हैं वो यहाँ पर लिख देंगे कि मैं कहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पर साइन आ जाएंगे, नेम आएगा कैपिटल में, वही प्लेस आ जाएगा और डेट आ जाएगी। उसके अलावा है, ये है चेकलिस्ट, ये आपको अभी फिल नहीं करना होता है, आगे देख लिखा हुआ भी है इसमें, टू बी फिल्ड इन प्रेजेंस ऑफ बोर्ड मेंबर्स। जब आप ड्यूटी के लिए जाओगे तो उनके सामने ही आपको ये फिल करना होता है। आपका यहाँ फोटोग्राफ लगता है, फोटोग्राफ पर साइन आते हैं, आधा साइन वही पेज पर, आधा साइन फोटोग्राफ पर, ठीक है। यहाँ पर आपके साइन करने हैं डेट के साथ में, आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा, राइट थंब इम्प्रेशन लगेगा आपका, ठीक है। अब देखा होगा जब आपका एग्जाम होता है तब भी आपसे थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं। फिर है पार्ट सेकंड, ये आपको फिल करना है, आपका रोल नंबर आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आधार नंबर आएगा, आपका नाम आएगा, फादर्स नेम आएगा, आपकी यहाँ पे इंडियन लिख देना है, कैटेगरी आ जाएगी आपकी SC ST OBC UR जो भी हुआ फिल कर देना, जेंडर आ जाएगा मेल फीमेल जो भी है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगी। और जैसे इस फॉर्म की लास्ट डेट आई थिंक 18 अक्टूबर थी, मुझे याद नहीं है, तो 18 अक्टूबर को आपकी एज क्या आती वो फिल कर देनी है, ठीक है। आपसे डिपार्टमेंट जब भी बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तो किस एड्रेस पे करेगा वो आपको यहाँ पर देना है। हो सकता है ये आपका परमानेंट एड्रेस नहीं हो, ये एड्रेस वो होता है जिस पर आपसे डिपार्टमेंट आगे बात करेगा, आपको लेटर भेजेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर आ जाएगा, सही फिल करना, ईमेल आईडी सही फिल करना आपकी। फिर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10th ऑनवर्ड्स, यहाँ पर आपको 10th क्लास से स्टार्ट करना है, 10th का और 12th का
और आपने जो भी डिग्री की हो उसके बाद पीजी किया हो वो इन्फॉर्मेशन देनी है। पहला है बोर्ड, आपका जो भी बोर्ड लगता हो वो आ जाएगा, जैसे इनका आई थिंक BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान, ऐसा कुछ होता है, देख लेना। डेट ऑफ पासिंग है ना, आपने किस डेट को ये जो क्लास है 10th क्लास कब पास की थी, 12th क्लास कब पास की थी, और आपकी जो इंजीनियरिंग है जो इन्होंने बीटेक कर रखा है या जो आपकी डिग्री है BSc होगी BA होगा जो भी होगा वो आपने कब पास किया वो यहाँ पर फिल करना है। आपके सब्जेक्ट क्या थी, 10th क्लास में ऑल सब्जेक्ट हो गया, 12th क्लास में सब्जेक्ट देख लेना आप, और इंजीनियरिंग में जो आपकी इंजीनियरिंग में जिस ब्रांच में की होगी उसका लिख देना है यहाँ पर। यहाँ पर 10th क्लास के आगे जो ऑल सब्जेक्ट लिखा हुआ है, आप चाहो तो आपकी आई थिंक 6 सब्जेक्ट होती हैं, उनके नाम भी लिख सकते हो या फिर ऑल सब्जेक्ट भी डाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपके यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम होता है या फिर CGPA है उसके बारे में बता देना है। अगर आपने फॉर्म भरने में एज में छूट ली है तो यस और नो कर देना है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपने एज में छूट ली है तो SC ST OBC और PH एक्स सर्विसमैन। आपको पता है EWS का नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि EWS में अभी एज में छूट नहीं मिलती है, ठीक है। फिर है उसके अलावा अगर आपने एजुकेशन है, आपने मान लो डिस्टेंस मोड से लिए, उसके बारे में बताना है आपको। अगर नहीं लिए तो NA क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके साइन आएंगे, आपका नाम आएगा कैपिटल में, आपका रोल नंबर आ जाएगा। तो ये आपको बता दी सारी बातें मैंने। यही आपका होता है कि किस तरह फॉर्म को फिल करते हैं, और हालांकि इसमें जो डिटेल आपको देनी है सारी सही सही देनी है ना, कुछ गलत फिल मत करना। फिर भी आपको कोई क्वेरी हो कोई डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपके जो मैंने पहले बता दिया था कि जो मेडिकल परफॉर्मा होता है उसको किस तरह बनवाते हैं, उसके बारे में ही मैंने चैनल पर वीडियो डाली हुई है, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हो, है ना। मतलब एक तरह से कहूँ मैं तो टीवी में कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, सबके बारे में वीडियो मैं बता चुका हूँ पहले ही। उसके अलावा फिर भी आपको कोई डाउट या क्वेरी बच जाती है, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है वो भी नीचे मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। आपको लगा हो कि वीडियो आपके काम की थी तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन आगे होगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। बाकी अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।